हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी मार्च मंथ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखेंगे मार्च मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी हम सब देखने वाले हैं। ब्लॉकेजेस भी देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, तो इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ गाइस, प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, कनेक्टेड हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मार्च मंथ के लिए गाइडेंस दें, मैसेजेस दें। ठीक है, और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। यहाँ पर जो भी मैसेज डिलीवर किए जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से जानती है कि उन मैसेजेस को कहाँ देना है, कहाँ रिसीव करना है। तो प्लीज़ उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। अगेन ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें, कुछ चीज़ें करें। तो जो चीज़ें रेजोनेट ना हो उन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरों के लिए वो दूसरों के लिए मैसेजेस हो सकते हैं और हो सकता है आपसे सारी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की जय। प्लीज़ बताएं मैया, जितने भी आपके बच्चे कैंसर, कर्क राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, मार्च मंथ कैसा रहने वाला है। इस मंथ की एनर्जीज क्या रहेगी कैंसर, कर्क राशि के लिए। जजमेंट का कार्ड है। ओके, कोई कॉलिंग है आपकी तरफ आ रही है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अनाउंसमेंट किसकी तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आपका कोई पर्पस है, आपको किसी तरफ ले जाया जा रहा है और आपकी इंट्यूशन आपको वहाँ पर कुछ बता रही है इस महीने। ओके, और आपको उसको फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। डेफिनेटली इस एनर्जीज में ना मुझे एक फूल की एनर्जीज भी मिल रही है। आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, डिवाइन की उस गाइडेंस पर ट्रस्ट करना है और उस तरफ आपको उस फ्लो में आगे बहने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं। आपको बोला जा रहा है जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना इस वक्त में, ये चीज़ें, ये जो मैसेज आपके लिए आ रहा है, ये मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, ये अभी नहीं है, आपको पहले भी इस बारे में बहुत बारी बोला गया है आई थिंक। ठीक है, कुछ लोगों के केस में आपको पहले भी इस तरह का मैसेज मिला है। ओके, इस तरह की कॉलिंग हुई है अंदर से, आपकी इंट्यूशन जैसे आपको कहीं गाइड कर रही थी, बट आप उस तरफ एक्शंस नहीं ले रहे थे। तो अगेन यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जैसे कि आपको वो पाथ दिखा दिया गया है, वो पाथ आपका क्लियर कर दिया गया है, अब बस आपको जैसे कि उस तरफ एक्शंस लेने हैं। ठीक है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है, चेंज का वक्त है। तो जो चीज़ आपको बुला रही है ना, जो कॉलिंग आपको आ रही है, उसका आंसर दीजिए। ठीक है, आंसर किस तरीके से करना है आपको, कहने का मतलब उस तरफ एक्शंस लेने के लिए बोला जा रहा है, उस पथ पर आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। ये कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ में, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे फूल की एनर्जीज भी यहाँ पर मिल रही है, तो एक रिस्क वाली एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यस, ये वक्त है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का, ये वक्त है एक रिस्क लेने का, क्योंकि इसी में ही रीबर्थ की भी एनर्जीज है। ठीक है, तो एक रीबर्थ आपकी लाइफ में हो रहा है, एक नया जन्म या फिर किसी चीज़ की एक नई शुरुआत होने जा रही है इस महीने में। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपको अंदर से आवाज़ आ रही है, आपकी इंट्यूशन जिस तरफ आपको गाइड कर रही है ना, उस तरफ आपको एक्शन लेना है। ठीक है, कोई एक नई शुरुआत का वक्त आ गया है। ये अगर आपको पता हो, अगर आप टैरो देखते हैं बहुत लंबे टाइम से, तो जो ट्रेडिशनल टैरो है उसमें जो जजमेंट का कार्ड है, उसमें कॉफिन में से लोग बाहर निकल रहे हैं। दैट मीन्स कि एक नया जन्म। ठीक है, और जो आपका नेगेटिव साइकिल था, एक साइकिल आपका क्लोज हो रहा है। कुछ कर्मा है, कुछ लेसन्स जो आपको सीखने थे वो आप सीख चुके हो। अब ज़रूरी है कि आप आगे बढ़ें। ठीक है, जो आपको कॉल आ रही है उसका आंसर करने के लिए अब आपको बोला जा रहा है। अब ये वक्त आ गया है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, उस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जिस तरीके से ये कैट भी है, तो आपको बोला जा रहा है कि छोटी मोटी कठिनाइयों से आपको घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाथ बहुत स्मूथ होगा। डेफिनेटली जिसे कहते हैं कि अगर कुछ नया है आपके लिए, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ अंदर से होता है ना कि वो फियर्स भी होंगे। ठीक है, अनकंफर्टेबल भी आप फील करेंगे, डाउट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, बट आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का सपोर्ट है। ओके, ये आपकी एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
ओके, डेफिनेटली अभी आप आंसर तो नहीं, अभी जब तक आप ये देख रहे हो, मतलब मैं कहूँगी कि अभी आप सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पर आपका माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। पूरी तरीके से क्लैरिटी आपको नहीं मिली है, बट मिल रही है कि ये आपको किस तरफ बुलाया जा रहा है, किस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अभी भी आप उस तरफ पूरी तरीके से एक्शंस तो नहीं ले रहे हो, ठीक है। लेकिन ये मंथ आपको बोल रहा है कि वो एक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पर चाबी उसकी आपके पास है, ठीक है। आपके पास खुद वो चाबी है कि आप उन बेड़ियों से बाहर निकल कर आप उस तरफ एक्शंस लें, ठीक है। आप इस पर्पस को समझें और उस तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। ये आपके करियर वाइज हो सकता है, ये आपके रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली इंट्यूटिवली इस मैसेज को रिसीव कीजिए, ओके। या कुछ चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ने का वक्त आ गया गाइस ये मंथ में। थैंक यू मैम, थैंक यू। प्लीज़ बताएं किस कक्षा में रहेंगे आपके बच्चे, कैंसर कर्क राशि मार्च मंथ में। लीजिए, फूल की एनर्जीज आ गई। मैंने आपको बोला ना, मुझे इसी में फूल की एनर्जीज आ रही थी, तो यहाँ पर फूल की एनर्जीज आ गई है। यस, बिल्कुल। माइंडसेट कैसा रहेगा? एस ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली मैं बोल रही हूँ ना कि जिस वक्त आप देख रहे हो ना, उस वक्त तो वो क्लैरिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही थी कि आपको वो क्लैरिटी मिल रही है, और ना ही आप एक्शंस ले रहे थे। लेकिन ये मार्च मंथ में आपको वो क्लैरिटी भी मिलेगी और उस तरफ आप एक्शंस भी लोगे, क्योंकि आप रेडी हो गए हो यहाँ पर एक नई शुरुआत के लिए। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो गाइस, ब्यूटीफुल। आप उस तरफ एक्शंस ले रहे हो, ये कुछ भी था, आप एक रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो, एक एडवेंचर पर आप जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो, ठीक है। डिवाइन पर वो ट्रस्ट कर रहे हो, अपनी कॉलिंग को समझ रहे हो, अपने इंपॉर्टेंस को, अपने पर्पस को आप समझ रहे हो कि इस तरफ आपका बढ़ना बहुत ज़रूरी है, इस तरफ आपका एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। ये कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी है, कुछ लोगों का ये उनका, आप लोगों का लाइफ पर्पस है, जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपके साथ है। आपको जो भी अंदर से आवाज़ आ रही है ना माय डियर, वो डिवाइन की वॉइस है, ठीक है। तो उसको इग्नोर मत करो। कोई एक थॉट है आपके अंदर, अगेन विद द एस ऑफ सॉर्ड्स, कोई एक थॉट है जो आपको बार बार क्लिक कर रहा है, और आप उस थॉट के साथ आगे बढ़ते हुए, एक रिस्क लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। न्यू बिगनिंग, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, कुछ नया है ये माय डियर, कुछ नया है। कुछ नया है ये, ओके। मेरा कैमरा जो है सेट नहीं हो रहा है, आई थिंक हो चुका है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मैम, प्लीज़ बताइए लव लाइफ और रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे कैंसर कर्क राशि वालों के लिए मार्च मंथ में। नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। करियर कैसा रहेगा? चैरियट, मैंने आपको बोला ना कि कुछ तो है जहां आप, एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पर लाइट पड़ रही है, ठीक से नज़र नहीं आ रहा, ओके। तो कुछ तो है करियर में आपके, जैसे कि चॉइसेस हैं, ठीक है। अभी भी चॉइसेस हैं, ठीक है। अब वो आपको देखना है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, और लिटरली ये कार्ड जो ये यही बताता है कि आपके पास जो भी चॉइसेस आ रहे हैं, ठीक है, मे बी आप क्रॉस रोड्स पर हो, ठीक है, या फिर आपके पास 2 से ज़्यादा भी चॉइसेस हो सकते हैं, ओके। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे अगर आप, तो बिल्कुल सही दिशा की तरफ बढ़ोगे। चैरियट का कार्ड विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, बट ये विक्ट्री आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पर जो मुझे अभी तक दिखाई दे रहा है, जिस तरह से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप यहाँ पर रेडी तो हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो तो कर रहे हो, लेकिन यस यहाँ पर कुछ है
जो डिवाइन भी आपकी यहाँ पर मदद कर रहे हैं उस तरफ आगे बढ़ने में, ठीक है। आपको बार बार एक थॉट आपको बार बार दिया जा रहा है, ठीक है, जिस तरफ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा चेंज है आपकी लाइफ का। ये बिल्कुल एक जैसे कि आप कुछ अलग हट करके कर रहे हो, कुछ अलग हट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब इस बारे में आपको थॉट हो सकता है, कुछ लोगों को पहले कभी आया हो, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने शायद इस बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अब वो वक्त आ गया, अब आपके माइंड में वो चीज़ इतनी क्लिक हो रही है, आपको डिवाइन बार बार वो चीज़ याद दिला रहे हैं कि ये तुम्हारा पर्पस है, तुम्हें इस पथ पर, इस रास्ते पर तुम्हें आगे बढ़ना है और इसी चीज़ को तुम्हें चूज करना है। कन्फ्यूजन्स डेफिनेटली अभी भी है, बट वो क्लैरिटी भी भेज रहे हैं। अभी वही बात है कि जितना आप अपना प्रैक्टिकल माइंड चलाओगे, लॉजिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे, उतना कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। और जितना आप अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने वाले हो, उतनी ही चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ेंगी, उतना ही डिवाइन यहाँ पर आपको पल पल सपोर्ट करेंगे। क्योंकि फूल का कार्ड क्या बताता है यहाँ, अगर ये इंसान बहुत इनोसेंस है, ठीक है, अगर इसने अपना दिमाग चलाया तो यहाँ पर स्पिरिचुअल सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर वो अपना ही दिमाग चला रहा है, ठीक है, यहाँ पर उसको स्पिरिचुअल सपोर्ट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जहाँ उसने अपना वो विश्वास कायम रखा डिवाइन पर, ठीक है, कि हाँ यहाँ ये जो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है, मेरे अंदर जो ईश्वर है वो मुझे यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, मुझे इस तरफ एक्शंस लेने के लिए, तो मुझे उस तरफ यहाँ बढ़ने की ज़रूरत है। भले ही आप किसी को प्रपोजल भेज रहे हो, किसी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कोई आपके करियर वाइज हो, कोई भी आपकी लाइफ का एरिया बेसिकली हो सकता है, ओवरऑल आपकी लाइफ भी हो सकती है, तो वो आप ट्रस्ट रख करके, ईश्वर पर विश्वास करके, वो आप फेथ लेकर के वो आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और ये वक्त है, इसकी ज़रूरत है, ये वक्त है, इसकी ज़रूरत है। यहाँ पर ये पर्सन जो है इसको संभाल लिया जाएगा, ओके। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर ये नीचे गिरता भी है, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे वाटर है, पानी है, ठीक है, जिससे कि इसको चोट तो नहीं लगेगी और इसको बचा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे शिप है ऑलरेडी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, ये बच सकता है यहाँ पर, ठीक है, ये बच जाएगा यहाँ पर, ये शिप डिवाइन की तरफ से भेजी गई है। तो कहने का मतलब जहाँ आप जा रहे हो वहाँ डूबने के आसार नहीं है, वहाँ जिसे कहते हैं कि लॉसेस में जाने का तो है ही नहीं है, समझ रहे हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा पर्पस है या नहीं है, या मुझे मतलब जो भी ऑल ओन ऑल आपके अंदर जो डाउट्स आ रहे हैं, उन डाउट्स को लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर आपको संभाल लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका लाइफ पर्पस है, या फिर मैं कहूँगी ये आपका कुछ है जो आप यहाँ पे करने आए थे, या ये वो पर्सन हो सकता है जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो जो आपके लिए है। तो यहाँ से आपको नेगेटिव कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ आपको सपोर्ट किया जाएगा। जब आप सही ट्रैक पर आते हो तो डिवाइन आपको सपोर्ट करते हैं। डिवाइन आपको सपोर्ट कब नहीं करते हैं? जब आप गलत दिशा में चले जाते हो, जब आप उनके बताए रास्ते पर नहीं चलते हो, तब आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। आप गलत सिचुएशन को, गलत जॉब को, गलत बिजनेस को, गलत इंसान को आप अपना समझ लेते हो कि ये मेरा पर्पस है, ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रैक पर आते हो तो कहते हैं ना कि कायनात मिलाने लग जाती है, आई थिंक ऐसे ही कुछ वर्ड था, ठीक है। तो आप समझ गए आई थिंक, ठीक है। तो कहने का मतलब आप इसी चीज़ के लिए ही यहाँ पर आए हो और आपको इस तरफ आगे बढ़ना है। और नाइट ऑफ कप से ये क्लैरिफिकेशन आपको मिल रही है यहाँ पर कि फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर। वाटर देख रहे हो, ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ोगे। बट उस तरफ आपको एक्शंस भी लेते रहने हैं, ठीक है, एक्शंस भी लेने हैं। प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं बस कूद पड़ो, प्लानिंग अपनी बना करके आगे बढ़ो कि आपको किस तरीके से प्लानिंग करो, प्लॉटिंग करो कि किस तरीके से आगे आपको किस तरीके से चलना है। ये नहीं कि बिना सोचे समझे जंप कर दो, नो, मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, कुछ आगे के बारे में नहीं पता, या जिस जगह पर आप जा रहे हो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है, नहीं, ऐसे नहीं कूदना है। रास्ता बिल्कुल सही है, पर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो आप, ओके। प्लानिंग कीजिए, देन आगे बढ़िए, बिना सोचे समझे जंप नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत समय से इस तरफ ही जाने की कोशिश कर रहे हो पर चीज़ें नहीं उस तरीके से मैनेज हो रही थी, या आप वो कदम नहीं उठा पा रहे थे, तो अब ये वक्त आ गया है कदम उठाने का। अब ये वक्त आ गया है आपका इस पाथ पर चलने का। 7 नंबर का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है ये कार्ड, ठीक है। तो आपके करियर में कुछ चॉइसेस हैं और आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। और जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पर जाओगे और वहाँ आपको सक्सेस, विक्ट्री फॉर श्योर मिलेगी, ओके।
आगे जा करके एक रास्ता तो आपको चूज करना ही है ये मंथ में, लेकिन हो सकता है कि आप गलत रास्ता भी चूज कर सकते हो, ठीक है, आप गलत रास्ता भी चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर वाइट है, और ये इंसान जो है ये ब्लैक की तरफ देख रहा है या देख रही है, जो भी है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है आपने, आप गलत राह पर भी जा सकते हो, ये 100% श्योरिटी नहीं है कि आप जंप करोगे ही करोगे इस तरफ, ओके। जो लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं वो तो करेंगे, जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू मैया, थैंक यू सो मच। हेल्थ कैसी रहेगी कैंसर्स की मार्च मंथ में ना, प्लीज़ बताएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कन्फ्लिक्ट भी है कन्फ्लिक्ट भी है आपके, स्पिरिचुअलिटी, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। ब्लॉकेज क्या रहेगा, चैलेंज क्या रहेगा कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शंस, मूवमेंट्स, ओके। ये जो बदलाव हो रहे हैं उनको ट्रूली समझना, ओके, ये आपके लिए चैलेंज है, ब्लॉकेज भी है, मतलब चैलेंज ही है ये तो आपके लिए। ओवरऑल क्या गाइडेंस है मैया आपके बच्चों के लिए। डेविल, ओ माय गॉड, केयरफुल, केयरफुल रहो, केयरफुल रहो, केयरफुल रहो। देखो मैंने बोला है ना आपको कि सबके लिए ये ऊर्जा इस तरीके की नहीं है कि आप सही दिशा को ही चूज़ करो, ठीक है। आप जितना देखियो यहाँ पर, क्योंकि आप अपने पर्पस की तरफ जा रहे हो, आपकी इंट्यूशन, डिवाइन आपसे किस तरीके से बात कर सकते हैं, वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही आपको गाइड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के माध्यम से हो गया, या कोई गाइड है आपकी लाइफ में, कोई गुरु है आपकी लाइफ में, उनके माध्यम से वो आपको गाइड कर सकते हैं। बट आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। एक्शंस आपको लेने हैं, आप अपनी लाइफ, इंसान अपनी डेस्टिनी को खुद लिखता है, हाँ, लेकिन अगर आप गलत राह पर हैं तो आप चाहे जितना भी अच्छा कर लें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर सफलता मिल भी जाए तो वो अंदर से पीस, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप सही दिशा में नहीं हो, ओके। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि ये मंथ में ना आपकी तरफ चॉइसेस भी हैं, आपकी तरफ डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगी, आपको लालच भी आपके अंदर आएगा, आपको ये भी देखा जाएगा कि ओके ये जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसमें मुझे कितना मुनाफा हो रहा है, ओके, मुझे कितनी अर्निंग्स हो रही है, मेरे फाइनेंसेस कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या इस वाली साइड में मुझे उतना मिलेगा। समझ रहे हो? लालच, नेगेटिविटी, शॉर्टकट्स, ठीक है, कि इस तरफ जाने से अच्छा है इस तरफ चला जाऊं, शॉर्टकट ही सही है, ये शॉर्टकट मेरे लिए सही है। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं इन चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है, ट्रूली अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करना है और अपने पाथ को चूज करना है, ठीक है। और ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में इस समय हो रहे हैं, ठीक है, जो भी एक्शंस आपकी लाइफ में इस समय चल रहे हैं ना, प्लीज़ उन पर ट्रस्ट करो और उनसे घबराओ नहीं, उन्हें यूज़ करो सही दिशा में जाने के लिए, ठीक है। इस समय कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है, ठीक है, गलत दिशा की तरफ। आपको बस सही दिशा की तरफ आगे बढ़ते रहना है। इन चेंजेस को आपको तकलीफ़ें नहीं समझनी है। 8 नंबर का कार्ड है, 2024 चल रहा है, ये भी सैटर्न का ही कार्ड है, ये ईयर भी सैटर्न का है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बहुत सोच समझ करके अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं। जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं ना, आपको सही दिशा में लेकर के जाने के लिए ही हो रहे हैं। जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, अगर कोई जॉब चली गई है तो वो भी इसी वजह से हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई जॉब चली गई है या फिर कुछ तो चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, कुछ तो बवंडर है आपके, खास करके आपके करियर में हो सकता है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन को समझो, इस डिवाइन के इस इशारे को समझो। अगर ये सुन करके भी आप इसे इग्नोर करोगे तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है,
ओके कैंसर्स, क्योंकि मैंने पहले भी आई थिंक आपकी रीडिंग्स में आ चुकी हुई है ये मैसेज, ठीक है। आप लोगों ने बहुत इग्नोर करा। अब की बार तो ये फुल एंड फाइनल है ना कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में किया जा रहा है या किया गया है ऑलरेडी कि आपको उस दिशा की तरफ धकेला जा सके, पुश किया जा सके। अभी भी आपको इतने कन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना है, ठीक है। अभी भी आपको डाउट्स में नहीं आना है, वो अब आपको उस तरफ आगे बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि ये एक ही थॉट है जो बार बार आपके अंदर आ रहा है, पहले भी आया है आपके अंदर कि मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, या इस पर्सन के साथ मुझे आगे बढ़ना है, या इस जॉब में या इस फील्ड में मुझे आगे जाना है, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ उस तरफ आगे बढ़ो। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर वाइट बर्ड्स, जैसे कि ब्लू वाइट कह सकते हैं, ब्लूइश एनर्जीज दिखाई है, बट जैसे कि लुक लाइक वाइट, ठीक है। तो वो जैसे कि आपको कुछ एक ब्रेक थ्रू की बात कर रहे हैं कि कुछ एक बड़ा कदम आपको, कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको यहाँ पर लेने की इस समय ज़रूरत है। ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, बहुत इजी डिसीजन नहीं है डेफिनेटली, पर ये सब चीज़ें जो आपकी लाइफ में हुई हैं वो हुई इसलिए है कि आप एक सही चॉइस बना पाओ, सही दिशा की तरफ आगे बढ़ पाओ, ओके। और यहाँ पर अगर बात की जाए आपकी लव लाइफ की, ठीक है, लव और रिलेशनशिप्स की, तो मैं आपकी लव लाइफ में हीलिंग होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे, या फिर आप किसी भी रिलेशनशिप में बहुत दुखी थे, या फिर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, ठीक है, बहुत डिस्टर्ब आप फील कर रहे थे, किसी रिश्ते ने आपको धोखा भी दिया था, तो यहाँ पर हीलिंग हो रही है, ठीक है। हीलिंग दो तरीके की है। ये या तो जो पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं, यहाँ पे मैं किसी पास्ट पर्सन की एंट्री नहीं देख रही हूँ वैसे तो, लेकिन कुछ लोगों के केस में यहाँ पर पास्ट के पर्सन भी हैं जो वाकई में उनके ट्रू सोलमेट थे। उनका आपकी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करना या फिर आपको दुख देना उस वक्त पे, वो एक जिसे कहते हैं आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। तो अब आपके पास्ट के पर्सन वापस आ सकते हैं, ठीक है। हीलिंग हो रही है, ठीक है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, रिकंसलिएशन के चांसेस भी मुझे हाई लग रहे हैं। अगेन बोलूँगी ये एक जर्नल रीडिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इन मैसेजेस को लीजिए, लेकिन बहुत लोगों के लिए मुझे ये एक न्यू एनर्जीज मिल रही है, ठीक है। अगर आप किसी बात से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, किसी ने आपको चीट किया था, स्पेसिफिकली चीट करा था, मैं चीटिंग की बात कर रही हूँ कि किसी थर्ड पर्सन को लेकर के, या फिर आपको कुछ नहीं समझा था, ठीक है, अपने रिश्ते को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी और वो इंसान चला गया या चली गई थी आपकी लाइफ से, तो यहाँ पर मुझे कोई नई एनर्जीज आपके लिए आती हुई दिख रही है और पास्ट की आपकी हीलिंग होते हुए यहाँ पर इस महीने दिखाई दे रही है। दैट इज वाई वो न्यू एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। या तो आप किसी को ऑफर कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को रेडी फील कर रहे हो कि यस मैं बिल्कुल रेडी हूँ और एक न्यू पर्सन की तरफ जाने के लिए, तो यहाँ पर आप किसी को ऑफर दे सकते हो, ठीक है, या फिर आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकता है, ओके। यहाँ पर बहुत ही प्यारी एनर्जीज है, और ये एनर्जीज आपको यहाँ पर ये बताई जा रही है, ये बहुत ही रोमांटिक पर्सन हो सकते हैं या हो सकती हैं, और ये वो ऊर्जा नहीं रहेगी। तो इस तरह के फियर से आपको बाहर रहना है कि ये पर्सन भी मुझे छोड़ करके चला जाएगा या चली जाएगी। तो ये एक स्टेबिलिटी वाली है, ठीक है, ये फेक वाली एनर्जीज नहीं है, ओके। तो आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, यहाँ पर वो एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं। और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर किसी रिश्ते में हैं, आप लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ है जो कि आपके रिश्ते को फिक्स करेगा, एक स्टेप और आगे लेकर के जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ है, कमिटमेंट यहाँ पर मिल रही है, जैसे कि फिक्स हो रहा है, कुछ ऐसी श्योरिटी आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिल रही है जिससे कि आप कंफर्म हो रहे हो, ओके ये मेरा रिश्ता जो है स्टेबल है, ओके, यहाँ पर मुझे डर नहीं है इसके छूटने का। और जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, मुझे उनका रिश्ता बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे कंसीविंग के चांसेस यहाँ पर हाई नजर आ रहे हैं, ठीक है, आप कंसीव कर सकते हो, या कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, ओके। आप लोग किसी शॉर्ट ट्रेवल पर भी जा सकते हो, हॉलीडे पर आप प्लान कर सकते हो, आपके पार्टनर या आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है या तो आप, क्योंकि यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, जो कि मैं एनर्जीज की बात करूँ तो वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती है, आप या फिर आपके पार्टनर एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। या तो आप अपने पार्टनर को गिफ्ट दे रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपको सरप्राइज गिफ्ट, मुझे ऐसा लग रहा है सरप्राइज गिफ्ट यहाँ पर देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, सरप्राइज देना, ओके ओके। तो रिश्तों के मामले में बहुत अच्छी एनर्जीज है, और रिश्तों की अगर बात की जाए तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है, इमोशनल फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, और आपके रिश्ते बहुत सपोर्टिव रहने वाले हैं, बहुत लविंग केयरिंग रहने वाले हैं। यहाँ पर रिश्तों से बहुत सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इवन अगर किसी रिश्ते से, जैसे कि कोई रिश्ता आपका ऐसा है, ठीक है, लव रिलेशनशिप को छोड़ करके भी मैं अगर बात करूँ, कोई अदर रिश्ता आपका ऐसा है जिसमें कोई मनमुटाव आ रहे थे, तो वो भी यहाँ पर हील होते हुए, चीज़ें बेटर होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है।
मुझे अगर आप किसी से फ़ोन कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो मैसेज भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी के पार्टनर अगर कहीं दूर गए हुए थे, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, या तो उनका कोई मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकती है, या फिर वो एग्जैक्टली आपके पार्टनर ही आपसे मिलने आ सकते हैं। ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं ठीक है, तो ट्रैवलिंग है, तो अचानक से आपको कोई सरप्राइज़ मिल सकता है रिश्तों के मामले में। ओके, और करियर के बारे में आपको बता चुकी हूँ, चॉइसेस आने वाले हैं डेफिनेटली आपके सामने। या तो आपका जॉब चला जाएगा, कुछ ऐसा हो रहा है, या बिजनेस लॉस में चला जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपके सामने चॉइसेस आने वाले हैं, ठीक है, और आपको चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। और अगेन मैं यहाँ पर बोलूँगी, हाई चांसेस है कि आप नेगेटिव हो जाओ, या फिर आप शॉर्टकट्स अपना लो, या फिर आप लालच में चले जाओ। तो प्लीज़ माय डियर, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा। जो कॉलिंग आपको आ रही है, जो बार बार एक थॉट आपको आ रहा है, उस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। विक्ट्री, सक्सेस आपको वहीं मिलेगी, अदरवाइज आप उसी लूप में अगेन 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 घूमते रहोगे, ठीक है। जो जैसा चल रहा था वैसी ही चीज़ें दोबारा वैसी राउंड राउंड चलती रहेंगी। और ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लेसन नहीं सीख रहे हो। अगर आप लेसन सीख चुके हो तो आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अदरवाइज आप उसी लूप में घूमते रहोगे। क्योंकि ये सैटर्न का ईयर है, ये सैटर्न का कार्ड है, वो आपको लेसन सिखा करके मानेंगे। और जब तक आप लेसन नहीं सीख जाओगे ये चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। अगर ये स्पेसिफिकली कोई जॉब छूटने वाली बात है, क्या कहते हैं, बिजनेस लॉस की बात है, तो बार बार वो चीज़ होगी, ये मैं आपको एक जिसे कहते हैं, आपके लिए यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर वो रेड फ्लैग दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ को लेकर के विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई पुरानी आदत या तो लौट करके वापस आ रही है, कोई बुरी आदत, ठीक है, या फिर कोई नई बुरी आदत आपको पड़ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ से थोड़ा बच करके आपको रहने की ज़रूरत है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये मुझे कहीं से भी हेल्दी चीज़ नहीं लग रही है। उसके नीचे ही डेविल की ऊर्जा है कि कोई लत, ठीक है, एडिक्शन जिसे हम बोलते हैं, किसी चीज़ की एडिक्शन आपको हो सकती है, या किसी एडिक्शन से आप बाहर आए थे या आ रहे थे, वो दोबारा से लगना या उस तरफ खींचे चले जाना, वो मुझे चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई बैड हैबिट हो सकती है, ठीक है, आपने किसी हेल्दी डाइट को या किसी हेल्दी रूटीन को आपने फॉलो करा था, बट ये मंथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोबारा से अपनी पुरानी हैबिट्स की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो। ऑब्वियस है ये हेल्दी नहीं मुझे दिख रहा है, अनहेल्दी है, ठीक है। तो इसमें कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ना आपका माइंड कन्फ्लिक्टेड है, ठीक है, आप इग्नोर कर रहे हो, आप लालच में आ रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, इतने टाइम अगर हमने इग्नोर करा तो इस बार और सही। तो ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो थोड़ा सा बी केयरफुल माय डियर, ठीक है, इसको केयरफुली लो, ठीक है, इसको हल्के में मत लो। हल्के में लोगे तो दोबारा से वो चीज़ पड़ जाएगी आपके ऊपर, ठीक है। तो जिनके लिए है ये समझ गए हैं आप लोग, ठीक है। ये कुछ भी है, कोई बड़ी चीज़, कोई छोटी चीज़, कोई भी हो सकती है। मे बी आपने कोई रूटीन अपना चेंज करा हो, लेकिन फिर से पुराने रूटीन में आप टैप इन कर रहे हो, ऑब्वियस है अनहेल्दी रूटीन में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। अगेन अगर यहाँ पर आपके स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये वक्त में आप हीलिंग पर बहुत फोकस करने वाले हो, और मुझे डिवाइन की तरफ से भी आपके लिए हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसी चीज़ें मतलब हील हो रहे हो बेसिकली आप। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, जो चीज़ें आपको हर्ट करी थी ना, वो चीज़ें हील होंगी। इस वक्त में आपके लिए सबसे बेस्ट बोलूँगी, आपको करना क्या है, ये सिर्फ मैं उन्हीं लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं। आप लोगों, जो लोग ऑलरेडी, बाकी सबके लिए भी ये मैसेज है, जो चीज़ें आपको हर्ट करी है ना, या जो चीज़ों को आप निकालना चाहते हो अपनी लाइफ से, ठीक है, थॉट्स हैं, कोई आदत है, कुछ भी, या फिर पास्ट की कोई बैगेज है, पास्ट का कुछ ट्रॉमा है, पास्ट का कुछ थॉट है, या फिर कोई भी ऐसा थॉट जो आपको दुख दे रहा हो, कोई ऐसा पर्सन आपको दुख दे रहा हो, जर्नल करो। जर्नल माने उसे एक पेपर पर लिखो, और वाइट, जैसे ये कैंडल है, टी लाइट कैंडल भी हो सकती है, उस पेपर को बर्न कर दो और उसके एशेस को जो है हवा में उड़ा दो, या फिर किसी प्लांट में बूरे कर दो, ठीक है। तो कहने का मतलब, आपको इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप देखोगे, और ऐसा आपको फील करना है कि जब आप उसे जला के आप उसे उड़ा रहे हो या फिर कहीं गाड़ रहे हो, तो आपको ये बोलना है कि ये, जैसे अगर आपने हवा में उड़ाया, ठीक है, तो आपको ये बोलना है
कि मैं डिवाइन आपको ये समर्पित करता हूँ, मेरा जितना भी बैगेज है, जितना भी दुख है, मैं आपको समर्पित करता हूँ, अब मैं इससे रिलीज़ हो चुका हूँ या चुकी हूँ, ठीक है। आप देखोगे कि आप कितना लाइट फील कर रहे हो, और ये आपको इस महीने आपको करना ही करना है, डेली कीजिए इसे, ठीक है। नहीं तो वीक में 3 टाइम तो आप कीजिए, 3 to 4 टाइम आप कीजिए ही कीजिए। और अगर आप इसको किसी प्लांट में डाल रहे हो, बुरे कर रहे हो, कहीं खोद के डाल रहे हो, ठीक है, ज़मीन में, तो आपको क्या बोलना है कि ये मैं मदर गाया को या फिर धरती माँ को मैं ये समर्पित करता हूँ, ये जो भी मेरा दुख है, बैगेज है, ये जो भी नेगेटिविटी है, इसको रिलीज़ करता हूँ, ठीक है। और आपको ऐसा एज्यूम करना है कि जैसे जैसे आप उसको दबा रहे हो उस चीज़ में, और वो चीज़ रिलीज़ हो रही है, आपको खुद को लाइट फील होगा, ओके। और ये इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। करिए तभी जब आपको ट्रस्ट हो इस प्रोसेस पर, अदरवाइज वर्क नहीं करेगी, ठीक है। ये मैं पहले ही बोल दूँ उन लोगों के लिए जो आके कमेंट बॉक्स में ये बोलते हैं कि ये काम करता है। तो पहला तो उन्होंने डाउट अपने लाइन इसी चीज़ में डाल दी, तो मैं आपको यहाँ पर लाइव अभी बोल रही हूँ, ये काम नहीं करेगा आपके लिए। अगर डाउट है तो पहले विश्वास जगाओगे तो ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ओके। एंड अगेन ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि चैलेंज आपके लिए क्या है। जो भी शिफ्ट्स, चेंजेस, जो भी बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जो भी जिन चीज़ों से भी आप इस समय राइट नाउ गुजर रहे हो, ठीक है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चीज़ें स्पीडली चल रही हैं, आप देख रहे हैं स्पीड से चीज़ें बदल रही हैं, एक्शंस हो रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है बड़ी स्पीड से हो रहा है, तो आपको बोला जा रहा है उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ को आप एज अ बर्डन, एज अ प्रॉब्लम मत लो। अगर इसकी गहराई में जाओगे तो आप सही डिसीजंस अपनी लाइफ में ले जाओगे कि इसका कोई पर्पस है, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्पस बहुत बड़ा है, ठीक है, आपका पर्पस बहुत बड़ा है। तो अगर इसे तकलीफ़ें समझ के अगर आप कैरी करोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओवरऑल गाइडेंस तो आपके लिए यही है, आपकी तरफ शॉर्टकट्स आएंगे, डेविल की एनर्जीज है, तो डेफिनेटली ऐसे लोग, ऐसे ऑफर्स, ऐसे ऑप्शंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं इस महीने, जो आपको बहुत लुभावने लगेंगे, जो आपको अपनी जाल में उलझाएंगे। आप एक बार अच्छे से इस कार्ड को देख लें और इस कार्ड का स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करूँगी इस कार्ड पर, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि कोई अगर आपको लालच दे रहा है या कोई ऐसी ऊर्जा, कोई ऐसा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है जिसमें आप लालच में जा रहे हो, या कोई शॉर्टकट, पैसों का लालच हो सकता है, किसी भी चीज़ का लालच हो सकता है, तो आप उससे अवेयर हो पाओ, क्योंकि ये सिर्फ आपको दिखावे के लिए, आपको आपके पाथ से हटाने के लिए, ओके। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा बच करके रहने की ज़रूरत है इस महीने, ओके। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे कैंसर, कर्क राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, मार्च मंथ में उनके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, और क्या आप अपने बच्चों को बताना चाहते हैं। बेस चक्रा है यहाँ पर, आपको अपने रूट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई फियर हो सकता है आपको, यहाँ पर माँ बोल रही हैं, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई फियर हो सकता है, ठीक है, किसी चीज़ का डर हो सकता है, आगे बढ़ना, मैंने बोला ना, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों का रूट चक्रा जो यहाँ पर एक्शंस ले रहे हैं ना, बेखौफ एक्शंस ले रहे हैं, जो फूल की एनर्जीज में, माय डियर, आपका रूट चक्रा बड़ा स्ट्रांग हो रहा है। अब आपको जैसे डर नहीं है इस चेंज से, इस शिफ्ट से कोई डर नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज। पैशन इग्नाइट, डेफिनेटली अपने यहाँ पर एक ये ना, ये ऑलवेज ये कार्ड मुझे पता है कैसा लगता है, जैसे ये एक कप बना हुआ है, ठीक है, वाटर एलिमेंट भी मुझे इसमें दिखाई देता है, बट ये है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी आत्मा आपसे कुछ कह रही है इस वक्त में, तो उसको फॉलो करो, उसकी आवाज़ को सुनो, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई एक नई शुरुआत है आपके लिए, आपको अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना है इस वक्त में, उसे इग्नोर नहीं करना है। लास्ट मैसेज, थ्रोट चक्रा, ट्रुथफुल रहो अपने साथ, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आपका ये जो नेक्स्ट पाथ हो या फिर जो ये न्यू पाथ है आपका, वहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखे, ठीक है। आप मे बी कंसल्टेंसी में टैप इन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी स्पिरिचुअल साइड में, हीलिंग साइड में आप जा रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग में आप जा रहे हो, या फिर ये कोई भी, मतलब बेसिकली जहाँ आप लोगों की मदद कर रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, इसको और इम्प्रूव यहाँ पे करने की ज़रूरत है। उससे पहले ट्रुथफुल रहिए अपने साथ कि यस, मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे क्या गाइड किया जा रहा है, मुझे मेरी अंदर की आवाज़ मुझे क्या बोल रही है, मुझे उस तरफ आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो उस एनर्जीज़ की आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
अगेन यहाँ पे चैरियट की एनर्जीज है। देखिए सक्सेस तो मिलेगी अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे गाइस, ठीक है। थैंक यू माँ। और क्या मैसेज आप देना चाहते हो अपने बच्चों को, कैंसर कर्क राशि वालों को मार्च मंथ के लिए? लिसन टू विजडम, लिसन। आपकी जो इंट्यूशन, आपकी इनर विजडम, आपके एंसेस्टर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको जो गाइड कर रहे हैं उनको सुनो, गहराई से उनको सुनो और उन्हें फॉलो करो, क्योंकि ये वक्त तो उन्हीं को फॉलो करने का है, क्योंकि आपका पर्पस छोटा नहीं है, ये याद रख लेना, ठीक है। इसलिए आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं इस मोमेंट पर, ओके। और क्या आप गाइड करना चाहते हो अपने बच्चों को माँ? कैंसर कर्क राशि, ओके। गिल्ट, बॉटम ऑफ द डेक। यस, जो मैंने बोला कि अगर किसी चीज़ का कोई गिल्ट है, कोई बैगेज है, तो उसे लिख करके रिलीज़ कीजिए इस मंथ में। कैंसर कर्क राशि मार्च मंथ। बर्डन, डेफिनेटली कोई बर्डन अगर आप कैरी, देखो किसी बर्डन को, अगर आप किसी काम को या किसी के साथ किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, डेफिनेटली आप उस काम को ठीक से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ तो बर्डन है, कुछ तो बोझ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये आपके करियर वाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ऑलरेडी बहुत पहली बात तो मैं यहाँ पर अगर आपको बोलूँ विद दी बर्डन कार्ड कि आप किसी के जैसे कि कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको बता रहा है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली ये बहुत अनहेल्दी रहेगा। अगर आप देखोगे जैसे ये इंसान इसके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, ये इसको गाइड कर रहा है, तुम्हें यहाँ बढ़ना है, एक तो इसने अपना भी बोझ डाल दिया, अभी इंसान कैसे बढ़े। तो इसे अपने चॉइसेस, अपने एक्शंस, अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, इंडिपेंडेंटली इसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ बोझ है, कुछ बर्डन है, कुछ बैगेज है, कोई कंट्रोलिंग एनर्जीज हो सकती है, ठीक है, अभी वो थॉट्स की हो सकती है, पर्सन्स की हो सकती है, उनको रिलीज करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है इस महीने, ओके। नेक्स्ट है गॉसिप, ओके। वाह तो मुझे ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखो बॉटम ऑफ द डेक भी टर्निंग इनकी एनर्जीज है कि कुछ ना आप कुछ इस तरह के बड़े एक्शंस आप ले रहे हो इस महीने। आप में से कुछ लोग जिनकी मैं बोल रही हूँ जो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली अभी वो चाहे करियर है चाहे आपका रिलेशनशिप है, आपके बारे में गॉसिपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, आपके बारे में बहुत बातें की जा रही हैं। तो आपको बोला जा रहा है ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, ठीक है। और आपको भी किसी की गॉसिप में या ऐसी ऊर्जा में टैप इन करने की ज़रूरत नहीं है, इस ऊर्जा से आपको बचने की ज़रूरत है, ठीक है। ये ऊर्जा या फिर ये लोग आपको आपके पथ से, आपको आपके डिसीजन से भटका सकते हैं। तो ऐसे लोगों की ऊर्जा में टैप इन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो टर्निंग इनकी एनर्जीज। बाहर के शोर से बचो, अपने अंदर की आवाज़ को फॉलो करो, अपने अंदर की दुनिया, अपने अंदर की इंट्यूशन, आपकी जो इंट्यूशन है, आपके जो डिवाइन है अंदर बैठे आपके, उनको फॉलो किए देंगे तो आप बिल्कुल सही बात पर जाएंगे और आपको आगे जा करके जिसे कहते हैं वो विक्ट्री तो मिलेगी, सक्सेस तो मिलेगी, वो आपको अंदर से शांति भी मिलेगी। बट अगर ऐसे केओस में अगर आप आ जाओगे, ऐसे लोगों की बातों में आ जाओगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपके बारे में कहते हैं ना कि उड़ती उड़ती खबर आ रही है आपके लिए, या आप कुछ लोगों के मुंह से सुन रहे हो कि अरे ये कौन सा डिसीजन ले लिया इस इंसान ने, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, ये किस इंसान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, अरे करियर में इसने ये क्या कर लिया। तो ऐसे लोगों की परवाह आपको नहीं करनी है इस महीने, आपको बोला जा रहा है ऐसे लोग डेफिनेटली आएंगे। तो मैंने बोला है ना, डिस्ट्रैक्शंस तो हैं विद द डेविल एनर्जीज, बट आपको अपने पथ पर आगे बढ़ना है, ठीक है, ये लाइफ का आपको अपने पथ पर आगे बढ़ना है, ओके माय डियर। तो यस कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल ना मत भूलिएगा, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें गाइडेंस या मैसेज है तो उन तक आप इसे पहुँचा पाएँ, उनकी मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।